किया जा रहा है। वहीं सदन में विधायक राकेश जम्वाल ने कोरोना काल में भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मियों की वर्तमान स्थिति पर भी सवाल रखा, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने फिलहाल इस बारे में अभी कोई योजना नहीं बनाई है, ये कहा, और भविष्य पर अगर आवश्यकता हुई तो इसके अनुसार विचार किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए विधानसभा परिसर से हमारी सहयोगी हेमलता हमारे साथ जुड़ चुकी है। हेमलता, क्या कुछ खास हो रहा है आज विधानसभा सत्र में और किन खास मुद्दों पर चर्चा हो रही है? जी वरुणा, आज प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो ये जो प्रश्नकाल आज का रहा है काफ़ी नोकझोंक भरा रहा है। जैसा कि आपने बताया, आवास के मुद्दे को लेकर के प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, तो वहीं जो गौ सदन का मुद्दा है वो भी सदन में बहुत गरमाया, जिसको लेकर के काफ़ी नोकझोंक हुई। और सजेशन भी यहाँ पर दिया गया है भुवनेश्वर गौड़ की तरफ से। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है, ऐसे में उन गौ सदनों में जो गाय रखी गई हैं, जो पशुधन रखा गया है, उनको सर्दियों में उन्हें चारे की दिक्कत होती है, पानी की दिक्कत होती है। तो ऐसे में जो गौ सदन है वो किसी ऐसे इलाके में खोले जाने चाहिए जहां पर बर्फबारी कम होती हो, जहां पर उन्हें चारे की दिक्कत ना हो। तो ये सुझाव जो मुख्यमंत्री को दिया गया है, इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो पशुधन है और गौ सेवा है वो एक भावना है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और पशुधन को बचाने के लिए जो सरकार है ये चीज़ सुनिश्चित करे कि जो पशु है वो यूं आवारा ना घूमे, और यदि कोई भी व्यक्ति अपने पशु को बाहर छोड़ता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। टैगिंग के माध्यम से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और जो पशुधन है उसे संजोए रखने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने भी ये आश्वासन दिया है कि जो पहाड़ी इलाकों में जो गौसदन है, इसके अलावा मैदानी इलाकों में सरकारी भूमि पर जो गौसदन है वो खोले जाएंगे। यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो निजी भूमि अगर उन्हें खरीदनी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे और सरकार निजी भूमि खरीद करके भी जो गौसदन है वो सुनिश्चित करेगी। ये मुख्यमंत्री ने आज आश्वासन दिया है। तो इसी तरह बढ़ते हैं अगले जो सवाल है उसकी तरफ। कोरोना काल में जो आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती किए गए थे उसका सवाल भी आज सदन में गरमाया है। विधायक राकेश जम्वाल ने ये सवाल किया था, जो बहुत ही अहम सवाल है वरुणा अपने आप में, क्योंकि इस सवाल से जो हज़ारों परिवार है उनका सरोकार जुड़ा हुआ है, जिन्हें लंबे समय से जो कोई नौकरी नहीं है, ऐसे समय में उन्हें भर्ती किया गया था जब लोग आसपास आने में भी कतराते थे, लेकिन अब उन्हें जो है निकाल दिया गया है। रिकॉर्ड के अनुसार जो जवाब दिया गया है उसमें 30 सितंबर 2023 तक उनकी सेवाएं ली गई है, जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे। और मुख्यमंत्री ने जवाब में ये भी कहा है कि करीब 1916 जो कर्मी हैं वो केवल स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे और उनकी सेवाएं 30 सितंबर 2023 को समाप्त कर दी गई थी। तो राकेश जम्वाल ने ये सवाल करते हुए उनसे कहा था कि जो उनकी सेवाएं हैं वो सुचारू क्यों नहीं रखी गई। तो मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा है कि जो भर्तियाँ हैं वो नियम कानून के तहत नहीं हुई है, इसलिए उन्हें एक्सटेंशन देने में भी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं विपक्ष ने जो कड़ा रुख करते हुए सरकार को घेरते हुए कहा है कि यदि उन्होंने जो नियम नहीं बनाए हैं तो वर्तमान सरकार जरूर इस पर नियम बनाए, क्योंकि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और ऐसे समय में उन्होंने काम किया है जो बहुत ही विकट परिस्थिति थी। तो ऐसे में उनको जो है वापस से जो नौकरियां हैं वो दी जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने जो जवाब था उसमें साफ तौर पर ये कह दिया था कि अभी जो सरकार है वो इस मामले को लेकर बिल्कुल विचाराधीन नहीं है और वो उन्हें वापस लेने के किसी भी अभी मूड में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि यदि ज़रूरत पड़ी भविष्य में तो उनको वापस नौकरी पर रखने का विचार करेगी। लेकिन ये तो अभी मुद्दा चल रहा है ना केवल आउटसोर्स कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग में, बल्कि कई ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो अन्य विभाग में भी तैनात किए गए हैं, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है। आने वाला समय ही बता पाएगा वरुणा कि क्या कुछ सरकार फैसला लेती है आउटसोर्स कर्मचारियों पर, क्योंकि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो लंबे समय से ये सरकार से आस लगाए हुए हैं कि उन्होंने जो मेहनत कोरोना काल में की है, उस विकट परिस्थिति में की है, उसका फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। उनकी जो नौकरी के समय की जो तनख्वाह है उसको लेकर के भी सवाल किया गया था कि जो 6 महीने की तनख्वाह है वो उन्हें नहीं मिली है। तो ऐसे में जवाब ये आया है कि अभी जो कुछ पैसा है वो दे दिया गया है, लेकिन अभी जितना जो पैसा रहता है बाकी देने में उसे जल्द ही दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जवाब मिला है। लेकिन अब ये समय बताएगा कि और क्या कुछ फैसले सरकार की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लिए जाते हैं। वरुणा, धन्यवाद हेमलता। अब से अगले बुलेटिन में विधानसभा की ताज़ा जानकारी के लिए फिर से जुड़ेंगे।